हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 41 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। फाउंडेशन कोर्स जो कि हम लोग लेकर आए हैं डिकोड एग्जाम यूपीपीसीएस 2025 के लिए। इस फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। जब हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपके सीसैट पेपर के साथ साथ जीएस पेपर, ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लस सीसैट पेपर प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड है। जब हम मेंस की बात कर रहे हैं क्लास यहाँ पर, तो मेंस में आपके जीएस पेपर्स के साथ साथ आपके हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होंगे, प्लस करंट अफेयर अपडेट होगा वहाँ पर। और किस तरीके से आपको अपने मेंस में आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए दो और नए कोर्सेज लेकर आया है। एक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए ये एक टेस्ट सीरीज है। ये एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। तो अगर आपको टेस्ट लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नंबर दिया है क्लास, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक और कोर्स है जो कि यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए है, यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए। क्लास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका जीएस का सिलेबस है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है और हर दिन एक टॉपिक आपको दिया जाता है जिससे कि रिलेटेड 5 ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके कि आंसर्स आप लिखकर हमें सेंड करते हैं। हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देते हैं। प्लस 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको 10 प्रश्न मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है। तो चलो अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। आप में से कई स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम मिनरल्स वाले टॉपिक को कवर कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम उन्हीं से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बना है और जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन भी सकता है। और जैसा कि मैं हर क्लास में करती हूँ, प्रश्नों के माध्यम से वो टॉपिक समझा देती हूँ। तो आज फिर हम प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को कवर करेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एकदम बेसिक भी आपका क्लियर हो और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी है उसको भी आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। बस मेरा क्या टारगेट है, आपको पूरा ये जो टॉपिक है समझ में आ जाए। अच्छा क्लास, एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं हर क्लास के पहले आपसे करती हूँ वो ये है कि जब भी मेरे क्लास में आइए सबसे पहले क्या करिए, अपने पास एक शीट रखिए खुद के पास। आपको किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। उस शीट में लिखिए लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट और लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट में खुद अपना नाम लिखिए। खुद अपना नाम लिखिए और इस विश्वास के साथ लिखिए कि जब फाइनल लिस्ट आएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की तो उसमें आपका नाम लिखा होगा। और फिर जब वो लिख लीजिए तो 2 मिनट सोचिए कि आपने क्वालिफाई कर लिया है ये पेपर, ठीक है, आपने क्वालिफाई कर लिया है। अब खुश हो, तो अब खुश होने के बाद अपने आप से क्या एक प्रश्न पूछोगे, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे इस एग्जाम में सिलेक्शन मिलना चाहिए। तो आपको खुद आंसर मिलेगा, आपने कर्म किया था, आपने अपना 100% दिया था, आपने जो कमियां रह गई थी इस प्रिपरेशन फेज के दौरान उसको फाइंड आउट करके उस पर वर्क किया और आज आप सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो मैं ये 2 चीज़ें आप लोगों से इसलिए करवाती हूँ क्योंकि जो भविष्य में आपको चाहिए, जो आपका टारगेट है, वो अगर आप आज अचीव कर लेते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि आपने उसे कैसे अचीव किया। तो आपको आंसर मिलेगा अपनी मेहनत से, ठीक है। हाँ, मेरी जगह कोई और टीचर आपको पढ़ाएगा, कोई और टीचर पढ़ाएगा, वो ठीक है, आप किसी से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो मैं कहती हूँ, लेकिन अगर आपकी खुद की मेहनत नहीं होगी, ठीक है, तब तक आप इस परीक्षा में नहीं सफल हो पाओगे। तो खुद मेहनत करो, प्लस अपने पे विश्वास रखो, सबसे ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा जो बच्चे बैठते हैं ना वो इतने टैलेंटेड होते हैं लेकिन बस उनको अपने पे विश्वास नहीं होता है, इसी वजह से वो इस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अपने पे विश्वास रखो और अपने आप से पूछो कि अगर आज मैं सिलेक्टेड हूँ तो मैं क्यों होता सिलेक्टेड।
तो आपको उत्तर मिलेगा क्योंकि मैंने अपना 100% दिया। तो अभी क्या समय चल रहा है, अभी प्रिपरेशन फेज चलिए, यही समय है जब आज आप अपना 100% देंगे तो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट में आपका नाम होगा। ठीक है, अपने पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कर्म क्लास आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि मैम इंडियन टॉपिक को कवर करिए। मैं उन टॉपिक्स को कवर करूंगी, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को जहाँ जहाँ डाउट हो रहा है वो सारा डाउट मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व कर दूं, लेकिन आपको मुझे अपने डाउट्स को बताना पड़ेगा। और सबसे पहले क्लास एकदम स्माइल, सकारात्मक सोच के साथ अपने पे विश्वास रखिए। ठीक है, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं ये मान के चलिए और एग्जाम में अपीयर हुई है पूरी तैयारी के साथ। चलो अब हम लोग आज के टेस्ट को पहले देखते हैं। यहां पर ध्यान देना, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बोला गया है आर्चियन रॉक्स आर दी डैश रॉक फाउंड इन इंडिया। ठीक है, यंगेस्ट ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री वॉल्केनिक, जो आर्कियन शैल है वो भारत में डैश चट्टाने हैं, सबसे नई चट्टाने हैं, सबसे पुरानी चट्टाने, अवसादी चट्टाने या फिर ज्वालामुखीय चट्टाने हैं। जब आप रॉक्स इन इंडिया पढ़ते हो तो सबसे पहला चीज यही आता है आर्कियन चट्टानों के बारे में, और उसमें सबसे पहली लाइन लिखी रहती है कि जो आर्कियन चट्टाने होती हैं वो ओल्डेस्ट चट्टाने होती हैं। ठीक है, सबसे पुरानी चट्टाने होती हैं जो कि भारत में मिलती हैं। दूसरा प्रश्न देखो, ये दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज कॉमनली फाउंड इन द रॉकी आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक है, किस तरीके की चट्टाने हमें आर्कियन शैल तंत्र में मिलती हैं, तो किस तरीके की चट्टानें यहाँ हमको मिलती हैं। दूसरा प्रश्न, यहाँ पर सैंडस्टोन दिया है, ग्रेनाइट दिया है, बेसाल्ट दिया है और लाइमस्टोन दिया है, तो क्या आपका सही उत्तर होगा ए बी सी डी में से। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है ग्रेनाइट। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अब ध्यान से सुनना, हम लोग आर्कियन चट्टानों के बारे में बात कर रहे हैं। आर्कियन चट्टानों को अगर आप देखेंगे तो ये जो रीजन मैं रेड कलर से शेड कर रही हूँ, ये वाला, यहाँ पर आपको आर्कियन चट्टानें मिलेंगी। देखो शेडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी एग्जाम में ध्यान में रखा कि मैम ने किन किन रीजन को शेड किया था आर्कियन चट्टानों को बताते हुए, तो आप आराम से एग्जाम में अपने आंसर को मार्क कर सकते हो। अब क्लास यहाँ पर इस तरीके से सोचो कि अगर यही चीज़ ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपको एग्जाम में पूछ लिया कि जो आर्कियन चट्टानें हैं वो हमें जम्मू कश्मीर में मिलती हैं, या फिर आर्कियन चट्टानें जो हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं, हमें राजस्थान गुजरात में मिलती है, तो आपको याद रहेगा कि मैम ने इधर की तरफ रीजन को शेड किया था। तो कर्नाटक हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, आंध्र प्रदेश हो सकता है ना, इन रीजन्स में हमें आर्कियन चट्टानें मिलेंगी, ना कि जम्मू कश्मीर में और इधर गुजरात साइड में। क्लियर है, इसलिए शेडिंग बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान से सुनना, आर्कियन चट्टानें जो हैं वो सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रॉक हमें कहाँ मिलता है, तो वो आर्कियन चट्टानों में, याद रखिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमें किस टाइप के रॉक्स मिलते हैं, तो नाइस मिलता है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं नाइस इंग्लिश में। ठीक है, नाइस मिलता है, फिर ग्रेनाइट और सिस्ट, ये याद रखिएगा। अगर परीक्षा में पूछा कि आर्कियन चट्टानों में किस तरीके के रॉक्स मिलते हैं, तो आप क्या बताएंगे, नाइस, ग्रेनाइट और सिस्ट, याद रखिएगा। और आपका क्या प्रश्न बन सकता है, क्या आर्कियन चट्टानों में कोई भी फॉसिल्स पाए जाते हैं? नहीं, कोई भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर हमें मिनरल्स भी नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पर हाँ आर्कियन चट्टानों पर ही अभी आपकी जो आगे की चट्टानें, धारवाड़ चट्टान, ठीक है, ये सब आर्कियन चट्टानों पर ही निर्भर करती हैं, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये कहाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, देख लीजिए क्लास। तो अगर आपने इसको ध्यान से देखा है इंडिया के मैप में, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगा कि अगर आर्कियन चट्टानों में गुजरात की बात कर दे या फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात कर दे, तो आपके दिमाग में रहेगा नहीं, ऐश्वर्या मैम ने बताया था कि जो आर्कियन चट्टानें हैं वो ओल्डेस्ट चट्टानें, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। अगर हम देखें 2.5 बिलियन ईयर एगो कि ये चट्टानें हैं, और यहाँ पर हमें मिनरल्स और फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। थोड़े बहुत मिनरल्स मिलते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन हाँ जब आर्कियन चट्टानें आपकी टूटती हैं
ठीक है। तो हमें यहाँ पर धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। और आर्कियन चट्टानें भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। क्लियर है क्लास? थोड़ा सा पेपर में प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपको बता दिया। अब देखो आगे क्या दिया गया है, प्रश्न ध्यान से देखना जो मैंने आपको बताया है। अभी अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन को सही से सुना होगा तो इस प्रश्न को आप कर लेंगे। इन विच इंडियन स्टेट आर आर्कियन रॉक्स मेनली फाउंड? भारत में आर्कियन चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं पूछा गया है। बताओ, पंजाब हरियाणा है कि नहीं? नहीं ना, पंजाब हरियाणा में दिख रहा है नहीं, कैंसिल कर दो। गुजरात राजस्थान, मैंने अभी आपको बताया गुजरात रीजन में क्या आपको आर्कियन चट्टानें दिख रही हैं? नहीं, ठीक है। बिहार वेस्ट बंगाल, मैंने कहीं पर भी बिहार और वेस्ट बंगाल की बात की है इधर? नहीं, यहाँ पर भी आर्कियन चट्टानें नहीं है। आर्कियन चट्टानें हमें कर्नाटक और तमिलनाडु रीजन में मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा क्लास जो बता रही हूँ मैं आपको सारे पॉइंट्स। अब आर्कियन चट्टानों के बाद जब हम देखते हैं तो हमें मिलती है धारवाड़ की चट्टानें, ठीक है। धारवाड़ की चट्टानें जो कि माना जाता है 2.5 बिलियन से 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन ईयर एगो बनी हुई है, ठीक है। ये याद रखिएगा, आर्कियन चट्टानों के बाद कौन सी चट्टानें बनी हैं? धारवाड़ की चट्टानें बनी हैं। फिर यहाँ पे ये मेटामॉर्फिक रॉक है, परिवर्तित शैल है, ठीक है, परिवर्तित शैल है, याद रखिएगा। इसमें किन किन तरीके के रॉक्स हमको मिलते हैं? सबसे पहले सिस्ट याद रहेगा, फिर उसके बाद आपको याद रखना है क्वार्टजाइट, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, अगर हम धारवाड़ चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड मिलता है, आयरन मिलता है, मैग्नीज मिलता है, कॉपर मिलता है। यहाँ पर हमको मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स में हमको आयरन मिलता है, गोल्ड मिलता है, मैग्नीज मिलता है और कॉपर मिलते हैं। भारत में कहाँ कहाँ मिलती है ये चट्टानें? कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। याद रहेगा? बताओ, थोड़ा बहुत याद रहेगा? हमेशा याद रखना, जब आर्कियन चट्टानें टूटती हैं, परिवर्तित होती हैं, तो हमें कौन से चट्टानें मिलती है? धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं, ठीक है। आर्कियन चट्टानें जो हैं वो ओल्डेस्ट हैं, सबसे पुरानी है। तो यहाँ पर हमें मिनरल्स मिलता है तो बहुत कम ही मिलता है, तो इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ पर हमें मिनरल्स भी नहीं मिलता है और फॉसिल्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। फॉसिल्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, फॉसिल्स मतलब कोल, पेट्रोलियम, बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और आर्कियन चट्टानों के टाइप्स मैंने आपको बता दिए, एक आप नाइस याद रखेंगे, ग्रेनाइट याद रखेंगे, सिस्ट याद रखेंगे, ठीक है। और जब यही आर्कियन चट्टानें आपकी परिवर्तित होती हैं तो हमको धारवाड़ की चट्टानें मिलती हैं। और धारवाड़ की चट्टानों में हमको मिनरल्स मिलता है, जिसमें आपका आयरन पूछा जाता है ना आपकी परीक्षा में। जो धारवाड़ की चट्टानें हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप बताते हैं धारवाड़ की चट्टानें खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, मिनरल्स के लिए, और मुख्यतः आयरन की हम बात करते हैं। ऐसे गोंडवाना की चट्टानों के बारे में बात किया जाता है। गोंडवाना की चट्टानों से हमें क्या मिलता है? कोयला मिलता है, याद रखिएगा। चलो, तो यहाँ पर आयरन, मैग्नीज और कॉपर, तांबा याद रखिएगा। चलो, क्लियर है? अब थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग रहा होगा। खुद सोचो क्लास, जब बात करेंगे हम कॉपर की तो आपके दिमाग में रहेगा कि धारवाड़ की चट्टानें राजस्थान में होंगी, कॉपर, ठीक है, अभी ध्यान देना। फिर देखो, हम बात करें कटप्पा, कटप्पा कुटप्पा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये आपका 1.6 to 1 बिलियन ईयर एगो में ये फॉर्म हुई है। तो हम आर्कियन चट्टानों के बाद धारवाड़ की चट्टानें बोलते हैं, और धारवाड़ की चट्टानों के बाद अगर जो हम चट्टानें पढ़ते हैं वो है कटप्पा, ठीक है, कुटुप्पा कटप्पा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, अब यहाँ पर ये एक आपकी अवसादी शैल है, सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पर हमको लाइमस्टोन मिलता है, क्वार्टजाइट मिलता है और डोलोमाइट मिलता है। मैं एक बार बोर्ड को क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ध्यान दीजिएगा, क्या है? कुटुप्पा कटप्पा, ठीक है, याद रखना। मैं बस इस तरीके से बोलूँ ताकि आपको याद रहे। धारवाड़ की चट्टानों के बाद ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी शैल है। यहाँ पर लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ठीक है, क्वार्टजाइट और डोलोमाइट हमको टाइप ऑफ रॉक्स हमको मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बॉक्साइट मिलता है, साथ ही साथ मार्बल और आपको क्या मिल जाएगा? लाइमस्टोन, चूना पत्थर भी मिल जाएगा। मिनरल्स की अगर हम बात करेंगे तो बॉक्साइट आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है क्लास? चलो, और किन किन जगह पर? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राजस्थान।
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। क्लियर है ये? चलो अब प्रश्न को देखेंगे हम। अच्छा, प्रश्न को देखने के पहले विंध्यन को भी देख लेते हैं। विंध्यन देखिए, अगर विंध्यन रेंज की बात करेंगे तो ये 1.6 to 600 मिलियन एगो आपकी फॉर्म हुई है। यहाँ पर हमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल की चट्टानें मिलती हैं। यहाँ पर हीरा भी मिलता है और निर्माण के लिए पत्थर भी मिलते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो आपको पता ही है, विंध्यन रेंज जो है वो मध्य प्रदेश और हमारे उत्तर प्रदेश से भी होके गुजरती है, राजस्थान और बिहार। याद रहेगा क्लास? तो अभी तक बताओ हमने कितने उसकी बात की। सबसे पहले हमने आर्कियन चट्टानों की बात की, ठीक है, फिर उसके बाद हमने धारवाड़ की बात की, फिर हमने कुटप्पा की बात की, फिर हमने बात की विंध्यन। बताओ, अब इसके बाद विंध्यन के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको गोंडवाना मिलेगी, गोंडवाना की चट्टानें, और गोंडवाना की चट्टानों के बाद आपको दिखेगा डेक्कन स्ट्रैप की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन देखना ध्यान से, प्रश्न कैसा बनेगा। देखो, धारवाड़ रॉक की अगर हम बात करें, इधर आपको पैच दिख रहा है, इधर इधर पैचेस में दिख रहा है ये धारवाड़, ठीक है, क्लियर है, पैचेस में दिख रहा है। अब प्रश्न देखो क्या है, धारवाड़ रॉक सिस्टम इज फेमस फॉर विच मिनरल डिपॉजिट। धारवाड़ शैल समूह जो है किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है बोला गया है। तो यहाँ पर कोल दिया है, बॉक्साइट दिया है, पेट्रोलियम दिया है और आयरन ओर दिया है। तो बताओ सही उत्तर आपका क्या होगा। मैंने आपको बताया, जब भी हम धारवाड़ की चट्टानों की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे मिनरल्स में आयरन ओर की, जिसके के लिए ये मुख्यतः प्रसिद्ध है। जब कोल की बात करेंगे तो हम गोंडवाना की चट्टानें याद रखेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या है, द ओल्डेस्ट रॉक फाउंड इन इंडिया। अब बताओ, ओल्डेस्ट रॉक फाउंड इन इंडिया। अब आपने सोचेंगे आप, मैम अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया है कि भारत में जो ओल्डेस्ट रॉक है वो है आर्कियन की चट्टानें। अब बताओ, इस प्रश्न में कहीं पर भी आपको आर्कियन की चट्टानों की बात की गई है? बताओ, नहीं ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, आर्कियन की चट्टानों का जब के बाद हम क्या बात करते, किसकी चट्टानों की बात करते, जब ये टूटती है तो कौन सी चट्टानें बनती है? तो धारवाड़ की चट्टानें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आपका है कुटुप्पा की चट्टानें, हड़प्पा की चट्टानें, फिर विंध्यन और फिर गोंडवाना। तो यहाँ पर अगर इन चारों में देखेंगे तो सबसे पुरानी कौन सी है? धारवाड़ है। लेकिन अगर इसी प्रश्न में आपको एक और ऑप्शन दिया रहता ई और उसमें आर्कियन की चट्टानों के बारे में लिखा होता तो आप ई को सही मार्क करता। समझ में आया है? सही मार्क करते। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखो, प्रश्नों के माध्यम से हम रिवाइज कर रहे हैं क्लास। Which of the following mineral resources is not found in धारवाड़ सिस्टम? तो बताओ, धारवाड़ में हमें क्या नहीं मिलता है? मैग्नीज, गोल्ड, लाइमस्टोन या फिर कोयला? तो बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जब हम धारवाड़ की चट्टानों की बात करेंगे तो धारवाड़ की चट्टानों में फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हमें कोयला नहीं मिलेगा। कोयले की जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे गोंडवाना की चट्टानें, ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यतः गोंडवाना जो है वो फेमस है। तो यहाँ पर धारवाड़ में कोयला नहीं मिलेगा। परीक्षा में इस तरीके से आपके प्रश्न बन सकते हैं। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो क्लास, बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन नॉट फाउंड? तो धारवाड़ हमें कहाँ नहीं मिलता है? कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जब हम बात करते हैं धारवाड़ की तो धारवाड़ रेंज जो है हमें तमिलनाडु में भी दिखेगी, कर्नाटक में भी दिखेगी और राजस्थान में भी दिखेगी। लेकिन झारखंड में हमको क्या नहीं दिखती है? धारवाड़ रॉक, ठीक है। झारखंड में अगर आप देखोगे तो गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप वाला रीजन ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डेक्कन ट्रैप और इधर गोंडवाना वाला क्षेत्र मुख्यतः है। और धारवाड़ झारखंड किस लिए फेमस है? झारखंड आपके कोयले के लिए प्रसिद्ध है ना, झरिया हम लोग बोलते हैं ना। तो अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर झारखंड में धारवाड़ रॉक की चट्टानें नहीं मिलेंगी, यहाँ पर मुख्यतः गोंडवाना की चट्टानें मिलती हैं। अगला प्रश्न देखिए, समझ में आ रहा है ना क्लास? आप में से कई स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक के लिए, तभी मैं इस टॉपिक को प्रश्नों के माध्यम से आपसे सॉल्व करा रही हूँ, ताकि आप सॉल्व करोगे तो आपको याद रहेगा।
अब इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज नोन फॉर कंटेनिंग इंडियाज लार्जेस्ट कोल रिजर्व, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक संरचना भारत के सबसे बड़े कोयला भंडार के लिए जानी जाती है? तो अब आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा कि जब भी हम कोयला भंडार की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? गोंडवाना शैल की बात हम करेंगे, गोंडवाना रॉक सिस्टम की हम बात करेंगे कोयला में। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या दिया गया है क्लास? गोंडवाना रॉक्स आर मेनली एसोसिएटेड विद विच इकोनॉमिक रिसोर्स? अब सेम वही प्रश्न है, डिफरेंट तरीके से आपके परीक्षा में ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। हम गोंडवाना क्षेत्र की बात करें, गोंडवाना में हमें फॉसिल्स मिलेंगे, मुख्यतः हम यहाँ पर कोल की बात करते, कोयला की बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा इकोनॉमिक रिसोर्स मिलता है, तो क्या होगा? कोयला होगा। सेम वही चीज अलग अलग एग्जाम में किस तरीके से पूछी गई है ये मैं आपको बता रही हूँ। आगे देखते हैं, ये देखो, गोंडवाना कोल इज मोस्टली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? इंडियन स्टेट कहां पर हमें गोंडवाना मिलता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। अब बताओ, जब मैंने आपसे डिस्कस किया गोंडवाना का तो मैं बार बार आपसे झारखंड वाले रीजन की बात कर रही हूँ। झारखंड के पास अगर देखोगे तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की बात की थी तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमको आर्कियन रॉक मिलेगी या फिर धारवाड़ रेंज मिलेगी। ये चीज क्लियर है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र भी उधर ही की तरफ हो गया, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बोला है तो क्या सही उत्तर होगा? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सब रीजन गोंडवाना के लिए। आगे बढ़ो, चलो यहां पर देखो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ गोंडवाना रॉक फॉर्मेशन? 200 से 300 मिलियन, 500 से 600, 50 से 100 और 800 से 900। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम गोंडवाना की बात करते हैं तो गोंडवाना का जो फेमस वो फॉर्मेशन है ना, वो 200 से 300 मिलियन ईयर एगो बताया जाता है। यहाँ पे मिलियन ईयर लिखा है, ठीक है, बिलियन नहीं लिखा है। जब हम आर्कियन रॉक की बात कर रहे थे वहां पर हम बिलियन में पढ़ रहे थे, यहाँ मिलियन दिया है। चलो आगे बढ़े। विच मेजर इंडियन कोल फील्ड इज फॉर्म फ्रॉम द गोंडवाना रॉक? तो बताओ, गोंडवाना निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भारतीय कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र से बना हुआ है? तो देखो, झरिया, नेवेली, बोकारो या फिर ए और सी दोनों। बताओ, तो याद रखिएगा जब हम झरिया की बात करें, बोकारो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें गोंडवाना वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। कोयला मिलता है बोकारो में, कोयला, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, झरिया में कोयला, ठीक है। लेकिन जब हम नेवेली की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या, ये तमिलनाडु में है नेवेली। ध्यान दीजिएगा क्लास में, आपको ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है, मैंने आपको बताया ना, एक मिनट, इसको ध्यान दीजिएगा। जो मैंने आपको बताया कि झरिया और बोकारो जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है ना, और जब नेवेली की हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है, ये कोयले के लिए फेमस नहीं है, याद रखिएगा। इसमें आपका बोला गया कौन सा प्रमुख भारतीय कोयला क्षेत्र है गोंडवाना का, तो आपका ए और सी दोनों है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग नेवेली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि देखा गया है आपके परीक्षा में नेवेली के बारे में कई बार पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नेवेली है ना, ये आपके कोयले के लिए तो फेमस है, ये है, यहाँ पर हमें लिग्नाइट कोयला मिलता है। अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ कोल भी बताऊंगी, कितने तरीके के कोयले होते हैं, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन अभी जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, आपकी परीक्षा में नेवेली के बारे में पहले भी पूछा गया है। तो नेवेली में आपका NLC इंडिया लिमिटेड है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, ये याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें लिग्नाइट कोयला मिलता है, ठीक है, जिसको कि हम ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तापीय विद्युत संयंत्र से ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ठीक है। लिग्नाइट से उर्वरक,
पेट्रोकेमिकल और बिजली उत्पादन होता है। ये उसके बेनिफिट्स लिखे हैं। लेकिन आपकी परीक्षा में कई बार देखा गया है कि नेवेली दिया गया है और बोला गया नेवेली जो है वो किस स्टेट में है, तो आप क्या बताएंगे? जो नेवेली है वो कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में है, ठीक है। और यहाँ पर हमें किस तरीके का कोयला मिलता है? लिग्नाइट कोयला मिलता है। लिग्नाइट कोयले को हम और किस नाम से जानते हैं? ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं। जब आप टाइप ऑफ कोल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है वो होता है एंथ्रासाइट। उसके बाद हम देखते हैं बिट्यूमिनस, फिर लिग्नाइट की बात की जाती है, ठीक है। चलो ये चीज़ क्लियर हो गया ना क्लास? ये चीज़ क्लियर हो गया ना आपको? यहाँ पे गोंडवाना रॉक्स की बात की गई है, इसीलिए हमने झरिया और बोकारो को टिक लगाया है। आगे देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा क्लास, क्या दिया गया है? द फेमस कोलार गोल्ड फील्ड KGF आर लोकेटेड इन विच रॉक सिस्टम। बताओ, जो कोलार KGF जो है कोलार गोल्ड फील्ड, वो किस रॉक सिस्टम में है ये बोला गया है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? गोल्ड की बात की गई है, तो ये है आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम में KGF। क्लियर है? इसका उत्तर तो आप में से कई स्टूडेंट को आता भी रहा होगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या है? धारवाड़, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। प्रसिद्ध कोलार गोल्ड फील्ड किस शैल प्रणाली में स्थित है? तो वो कहाँ पर है? वो आपका है धारवाड़ रॉक सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द टर्म गोंडवाना इज डिराइव्ड फ्रॉम, द टर्म गोंडवाना इज डिराइव्ड फ्रॉम विच रीजन इन इंडिया। तो बताइए, गोंडवाना शब्द भारत के किस क्षेत्र से लिया गया है? बुंदेलखंड, विदर्भ, गोंड जनजाति क्षेत्र या फिर बघेलखंड। तो आपको हिंट तो मिल ही गया होगा, जो गोंडवाना शब्द है ये गोंड जनजाति क्षेत्र से लिया गया है। गोंडवाना क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आपको गोंड जनजाति मिलेगी, ठीक है। क्लियर? तो इसीलिए कभी पूछा जाता है कि गोंड जनजाति कहाँ पर है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, इस रीजन में आपको गोंड जनजाति मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, Which type of coal has the highest carbon content? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कोयले की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कोयले की, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ जो कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है। यहाँ पे बोला गया है कि किस कोयले में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन की मात्रा होती है, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल में होगी। तो लिग्नाइट नहीं, पीट नहीं, बिटुमिनस नहीं, क्या आंसर होगा? एंथ्रासाइट। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, ध्यान दीजिएगा क्लास। अगला प्रश्न क्या है? विच टाइप ऑफ कोल इज नोन एज ब्राउन कोल, किससे हम भूरा कोयला कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नेवेली के बारे में बताया है। नेवेली कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? NLC, लिग्नाइट कोयला, ठीक है, याद रखिएगा। और लिग्नाइट कोयले को ही हम क्या कहते हैं? ब्राउन कोल कहते हैं। तो यहाँ पर बी जो है वो आपका सही उत्तर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। Which type of coal is most commonly used for electricity generation in India? याद रखिएगा, किसकी बात की गई है? किस कोयला का यूज किया जाता है विद्युत उत्पादन के लिए भारत में? भारत की बात की गई है, ठीक है। अगर ऐसे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर भारत की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए भारत में जो टाइप ऑफ कोयला पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा कोयला मिलता है? तो वो है बिटुमिनस, ये याद रखिएगा। एंथ्रासाइट हमारे भारत में पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, मुख्यतः ये जम्मू एंड कश्मीर रीजन में मिलता है। याद रहेगा, एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ हो सकता है आपको सुनने में बहुत सरल लगे, लेकिन पास्ट ईयर्स के पेपर को जब आप पढ़ोगे तो इन्हीं पॉइंट से आपके परीक्षा में प्रश्न बने हैं और आगे बनेंगे भी, ये याद रखिएगा। तो सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिए क्लास। तो यहाँ पर अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वो मुख्यतः बिटुमिनस कोल से हो रहा है, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, विच इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन कहाँ होता है? बताओ, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर वेस्ट बंगाल? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन झारखंड में होता है। आगे बढ़े। विच इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ी, ठीक है,
कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? झरिया में, तालचेर में, सिंगरौली में या फिर रानीगंज में? अब देखो कोल साइट्स के नाम भी आने लगे हैं, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको कोल साइट्स भी याद करा दूंगी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? झरिया। याद रखिएगा, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भारत में इन सब में झरिया है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अब ध्यान दो, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्या दिया गया है? झारखंड में जो मेजर कोल फील्ड है, आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, ध्यान देना क्लास, जो गिरिडीह है, गिरिडीह जो है वो किस स्टेट में है? तो आप बताएंगे झारखंड में। ठीक है, इसी तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है करणपुरा जो है वो किस स्टेट में है? तो आप क्या बताएंगे? झारखंड में है। रामगढ़ कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है, बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में है। हुतार कहाँ पर है? झारखंड में है। डाल्टनगंज कहाँ पर है? झारखंड में है। परीक्षा में पूछा गया है। जयंती कोल फील्ड कहाँ पर है? झारखंड में है। झरिया कहाँ पर है? झारखंड में है। रानीगंज कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपसे देवगढ़ कहाँ पर है? याद रखिएगा, झारखंड में है। सर जुरी कहाँ पर है? ये भी झारखंड में है। इसमें से जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करेंगे गोंडवाना क्षेत्र की, और गोंडवाना क्षेत्र में जब हम झारखंड में जो मेजर कोल फील्ड है उनके बारे में बात करेंगे, तो आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि झरिया कहाँ पर है, तो आप लोग आराम से बता लेते हो। झरिया जो है सर मैम वो झारखंड में है। करणपुरा कहाँ पर है? याद रखिएगा, ये भी झारखंड में है। बोकारो कोल फील्ड कहाँ है? ये भी झारखंड में है। ठीक है, ये पूछे गए प्रश्न हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें हुतार कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है, फिर जयंती झारखंड में है, गिरिडीह झारखंड में है, देवगढ़ झारखंड में है, सहजुरी झारखंड में है, रानीगंज झारखंड में है। ठीक है, पचवारा झारखंड में है। दिख रहा है क्लास? आप लोग अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। झरिया मैं मान के चल रही हूँ झारखंड में है कोल फील्ड, मेरे सारे स्टूडेंट्स को याद रहेगा, झरिया बहुत कॉमन है। ठीक है, इसके बाद बोकारो भी आपको याद रहना चाहिए, ये भी आसान है। ठीक है, याद रहेगा। अब करणपुरा आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो याद रखना जो करण है वो झरिया से है। ठीक है, करण जो है वो झरिया से है, झरिया से, या फिर ऐसे याद रखो करण जो है वो झारखंड से है। करण MS धोनी का मित्र है। ठीक है, आपने सुना है महेंद्र सिंह धोनी के मित्र करण के बारे में? कहाँ का है? झारखंड का है वो। करण कहाँ का है? झारखंड का है। करणपुरा कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, अब करण की शादी किससे हुई है? रानी से हुई है। अरे भाई झारखंड में है तो रानी तो होगी ही ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा रानीगंज कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? झारखंड में है। तो करणपुरा और रानीगंज तो आपको याद ही हो गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना शादी मतलब गिरिडीह दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन अब क्या बताया, जब शादी की तो अब बेचारे सब, अब शादी तो कर ली है, बोलते नहीं है शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो गिरिडीह, गिरी, ठीक है, गिरिडीह यहाँ पे याद रखिएगा। जयंती, लेकिन अगर आप अपनी शादी को अच्छे से निभाइए ना तो जय जयकार भी होती है, जयंती भी आपकी होती है। ये आप पर डिपेंड करता है गिरोगे कि जय जयकार होगी। तो अगर करण और रानी, ठीक है, जो कि MS धोनी के मित्र हैं, दोनों झारखंड में हैं, ठीक है, अगर अच्छे से अपनी शादी को निभाए तो जय जयकार होगी, जयंती होगी। ठीक है, लेकिन अगर लड़ाई करते रहे तो गिरेंगे दोनों, गिरिडीह। ठीक है, ये याद रखिएगा। बताओ थोड़ा बहुत याद हो रहा है? झरिया मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों को याद है। ठीक है, याद है। रामगढ़ भी याद रखिएगा। अब जय जयकार में किस चीज का जय जयकार? अब अच्छा थोड़ी लगता कि अपना जय जयकार लगाओगे, तो राम जी का जय जयकार करके याद रख लेना। इस तरीके से आप थोड़ा याद रख सकते हो। मैं एक बार फिर आपको ट्रिक बता देती हूँ, थोड़ा बहुत आपको याद कराऊंगी क्लास, और कुछ आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम झारखंड के कोल फील्ड की बात कर रहे हैं। कहाँ के? झारखंड के कोल फील्ड की। झारखंड से कौन बिलोंग करता है? महेंद्र सिंह धोनी जी, फेवरेट है मेरे। ठीक है, एकदम मिस्टर कूल ही हैं वो,
गुस्सा उस्सा करते हुए नहीं दिखते हैं, एकदम मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे आप लोग भी मुस्कुराते रहिए, कोई भी टेंशन हो दिखनी नहीं चाहिए क्लास, मुस्कुराइए। गुस्सा है, अंदर गुस्सा रखिए, सही जगह पे गुस्सा निकालिए। हर जगह गुस्साते चलोगे, मारपीट करते चलोगे, ऐसे जीवन कटेगा नहीं। ठीक है, अभी आपका सामने वाला कमज़ोर है, डांट के चले आए, आपसे तंदुरुस्त अगर सामने आके खड़ा होगे तो चिल्ला के देखना, मार खाओगे। तो ऐसे जीवन नहीं चलता है, मुस्कुराते रहिए। अब ध्यान दो, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? झारखंड में जो कोल फील्ड है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो MS धोनी के दोस्त का क्या नाम है? करण है। ठीक है, करण है। ठीक है, करण की शादी किससे हुई है? डार्लिंग रानी से हुई है। ठीक है, अभी बता रही हूँ तुमको, डार्लिंग रानी से हुई है। अब दोनों अगर अच्छे से रहेंगे तो इन लोग की जय जयकार होगी। जय जयकार में ये लोग राम राम बोलेंगे। ठीक है, राम जी बोलेंगे। और अगर अच्छे से नहीं रहेंगे तो ये गिरेंगे ही। बताओ, ये गिरेंगे ही। तो अब देखो, यहाँ पर जब हम बात करते हैं, करणपुरा झारखंड में है। ठीक है, फिर याद करो, यहाँ पर रानीगंज झारखंड में है। ठीक है, जय जयकार किसकी होगी? जयंती किसकी होगी? इन्हीं लोगों की होगी। राम राम करके ये लोग जयंती करेंगे, तो रामगढ़ हो गया। ठीक है, अगर जयंती नहीं करेंगे तो गिरेंगे, तो गिरिडीह हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब ये लोग राम राम कर जय जयकार तो करेंगे, लेकिन कहाँ पर करेंगे? देवालय में, मंदिर में जाके। तो देवगढ़ कहाँ पर हो गया? ये भी आपका झारखंड में हो गया, ये याद रखिएगा। और डार्लिंग और रानी, ये डाल्टनगंज हो गया, डाल्टनगंज। और यहाँ पे ये हो गया आपका क्या? रानीगंज हो गया। क्लियर क्लास? स्टोरी याद रहेगी, थोड़ा बहुत याद हुआ। अब कोई इस पे आपत्ति मत जगा लेना मैम कि आप झारखंड और महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी दोस्त नहीं है करण। अरे आप गलत इंफॉर्मेशन दे रही हैं, और करण की शादी कहाँ डार्लिंग रानी से हुई, आप गलत बोल रही हैं। ठीक है, और ठीक है, दोनों में झगड़ा होता है, इसका मतलब थोड़ी कि गिरिडीह करते रहेंगे सर, जय जयकार भी करेंगे। ठीक है, जय जयकार करने के लिए कहाँ जाएंगे? देवघर जाएंगे, देव याद रखना, फिर उसके बाद वहाँ पे राम राम करेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख लेना, इसमें कोई आपत्ति मत जताना कि मैम आपने क्या स्टोरी बना दी, आप ये सब क्या बता रही हो। बस मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। इससे आप अगर एग्जामिनेशन में हॉल में बैठे भी रहेंगे ना, और मैं बता रही हूँ क्लास, ज़्यादातर प्रश्न जो कोल फील्ड से आते हैं वो सुमेलित करने को आते हैं, या फिर पूछा जाता है इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। अभी यूपी PCS की जो परीक्षा हुई है उसमें भी कुछ ऐसा एक प्रश्न दिया गया था। तो जब आप ऐसे याद करके रखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोल फील्ड याद रहेगी और झारखंड याद रहेगा। अब आप मुझे बता देना, मैं एक बार फिर बोले, 2 मिनट आंख बंद करके सोचो, बताना याद हुआ कि नहीं। आपने क्या याद किया? झारखंड में MS धोनी है, उसका मित्र कौन है? करण है। करण की शादी डार्लिंग रानी से हुई है। ठीक है, और अगर दोनों अच्छे से रहेंगे तो जय जय होगी, जयंती होगी। राम कहाँ पर? देवालय में। ऐसे देव से आप याद रखोगे देवगढ़, मैंने देवालय बताया लेकिन आप देवगढ़ में याद रखना। ठीक है, देवगढ़ में जय जय होगी। ठीक है, और अगर गिरिडीह करेंगे, लड़ाई करेंगे तो गिरिडीह होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत आपको झारखंड की याद हुई, चीजें याद हुई। चलो अब हम और देखते हैं, 1-2 बार और याद कराऊंगी, याद हो जाएगी, चिंता मत करना। अभी अगर मज़ा आया हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले। मैं हर क्लास में पढ़ाते कहती हूँ यार क्लास बता देना प्लीज़, मुझे बता देना कि समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क्लास में फिर एक चीज़ कहूँगी, यहाँ पर अगर मैं खड़े होकर मेहनत कर रही हूँ और कुछ भी किसी भी तरीके से आपको चीज़ें मेमोराइज़ करने का प्रयास करा रही हूँ, तो मेरा टारगेट यही है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। ठीक है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कितने आसानी से मैं टॉपिक को समझा दूँ। लेकिन अगर मेरा वो कार्य जिसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो फिर मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तब कोई मतलब नहीं, तब हम डायरेक्ट ही प्रश्नों को डिस्कस कर सकते हैं। आए प्रश्नों को डिस्कस करें और चले जाएं। लेकिन मैं चाहती हूं कि आपको याद हो। अगर आज झारखंड कोल फील्ड की बात हुई है तो इतने दिनों से रट रहे थे, नहीं याद है, लेकिन अब बता लोगे। जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी के करण मित्र के बारे में सोचोगे, उनके डार्लिंगटन रानी के बारे में सोचोगे, और क्या करोगे? दोनों की जयंती कराएंगे देव में, राम में। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर नहीं करेंगे तो गिरिडीह हो जाएगी। ठीक है, अब इतने कोल फील्ड आपको याद है, आप इसको नोट डाउन करके अपने आंखों के सामने चिपका लीजिए झारखंड वाला, और 2-3 बार इस स्टोरी को मन लगा के पढ़िए। मन क्या लगाना है, याद ही क्यों करना, याद तो हो गया ना, हो गया ना याद। कमेंट बॉक्स में बताना याद हुआ कि नहीं हुआ।
कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर देना, याद हुआ कि नहीं हुआ। अगर याद हुआ, मजा आई, समझ में आया, मजा आने का मतलब ये नहीं कि खुश हो गए, मजा आने का मतलब कि याद हुआ कि नहीं, ये चीज याद रखिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को ऐसे हंसाने के लिए नहीं है, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में भी आए कॉन्सेप्ट समझ में भी। अगर इन्वायरमेंट है या पॉलिटी के कोई ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे समझने की आवश्यकता है तो आपको समझ में भी आए, साथ ही साथ जहाँ पर रटने की आवश्यकता है आप रट भी लें, ठीक है, तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने बैठूंगी कोलफील्ड के बारे में, तो क्या मतलब, आपको 4 ऑप्शन में से एक को टिक लगाना है, आपको याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने स्टोरी के फॉर्म में उसको याद करा दिया। चलो अगला देखो, इन विच स्टेट आर द लार्जेस्ट लिग्नाइट रिजर्व्स आर फाउंड। अभी हमने देखा गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर उड़ीसा, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। अभी मैंने आपको नेवेली के बारे में बताया था, नेवेली में क्या है, NLC है, लिग्नाइट कोल, हमें लिग्नाइट कोल के रिजर्व्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु लिग्नाइट याद रखिएगा और नेवेली साइड भी याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए बता रही हूं। अगला देखते हैं, विच कोलफील्ड इज लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी कोलफील्ड है, झरिया, तालचेर, सिंगरौली, सुहागपुर, ठीक है। अब क्लास यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है तालचेर। झरिया आपको पता चल गया, झरिया, बोकारो, रामगढ़, कर्णपुर, ये सब कहाँ पर है, ये सब तो झारखंड में, रानीगंज सब कहाँ है, झारखंड में। सिंगरौली, सुहागपुर, अगर आप देख रहे होंगे तो ये सारी चीजें भी शादी से रिलेटेड है। रोली लगाते ना, रोली बिंदी लगाते हैं, और सुहाग और रोली ये सब कहाँ पर है, रोली और सुहाग मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये याद रखिएगा, ये दोनों मध्य प्रदेश में है, तालचेर जो है वो उड़ीसा में है। अभी मैं ये भी याद करा दूंगी, चिंता मत करिएगा। अच्छा, अभी क्लास के एंड में जो ट्रिक्स मैंने बताई है उसको एक बार और रिवाइज करा दूंगी, और जिस भी तरीके से स्टोरी के फॉर्म में आपको अपने नोटबुक में लिखना है, लिख लीजिएगा, सामने चिपका दीजिएगा, मैं लिख के दे रही हूं, कभी भी कोलफील्ड से रिलेटेड प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि कोलफील्ड कितनी है भारत में, कौन कौन सी है, किसी भी स्टूडेंट को नहीं याद रह सकता है। जब भी यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है, देखा जाता है सुमेलित करने को दिया जाता है, और अगर सुमेलित करने को नहीं देके स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है तो वहां पर उसी कोलफील्ड का नाम पूछा जाता है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए कोलफील्ड है उनको तो आइडेंटिफाई करके आप लोग रट ही डालिए, और रटा तो मैं दूंगी ही, वो मेरा काम है। अब यहां पर देखो, इन विच जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आर इंडियाज लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स फाउंड। कितनी बार डिस्कस कर लिया, कोल की बात करें, कोयले की बात करें, कोयला कहां पर, गोंडवाना, ठीक है, आपका ए सही उत्तर हो गया। अगला देखो प्रश्न, एक ही प्रश्न कितने विभिन्न तरीके से बन सकते हैं आपके परीक्षा में, ये इसका उद्देश्य है क्वेश्चंस का। Which of the following state does not have significant coal reserve? अब बताइए यहाँ पर, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़, आपको क्या लग रहा है। अभी हमने तालचेर के बारे में बात किया जो कि उड़ीसा में है, झारखंड, झरिया या फिर छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी आपको कोयला मिलेगा, यहाँ पर आपका जो राजस्थान है वो आपका सही उत्तर होगा। सिग्निफिकेंट अमाउंट में बोला गया है उन चारों साइड्स में, कहाँ पर कम कोयला, मतलब कोयला नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं राजस्थान में, अगर मिलेगा तो बहुत ही वो, ये याद रखिएगा। प्रश्न समझ में आ गया था ना, डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट कोल रिजर्व, तो छत्तीसगढ़ में है, झारखंड, उड़ीसा में है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। ध्यान दो, विच कोल फील्ड इज फेमस फॉर अंडरग्राउंड कोल फायर, ठीक है, कहां पर अंडरग्राउंड कोल फायर के लिए फेमस है, भूमिगत कोयला आग के लिए कौन सा कोल फील्ड फेमस है, सिंगरौली, झरिया, तालचेर या फिर कोरबा। ये कुछ एक अलग तरीके का प्रश्न है जो कि परीक्षा में अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा, जो झरिया है जो कि झारखंड में है, जिसको कि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल फील्ड कहते हैं भारत की, ठीक है, यहाँ पर ये कोयले आग के लिए फेमस है, कोल फायर के लिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भूमिगत अंडरग्राउंड कोल फायर के लिए। विच टाइप ऑफ कोल इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग कोक, कोक बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर कोक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बेस्ट पूछा गया है, तो एंथ्रासाइट दिया है, बिटुमिनस, पीट या फिर लिग्नाइट, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है बिटुमिनस, ठीक है, याद रखिएगा, कोक बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग बिटुमिनस का किया जाता है। अब ध्यान दो,
विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड की बात की गई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी प्रश्न बनता है। यूएसए, इंडिया, चाइना या फिर रशिया? और आप सभी को पता है जब कोयला की बात आएगी तो चाइना जो है वो सबसे आगे है, ठीक है, चाइना। क्लियर है ना क्लास? कोई दिक्कत? अभी तक आसान प्रश्न है, अभी और ट्रिक डिस्कस करेंगे। चलो, विच कंपनी इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा कोल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, सिंगरैनी कंपनी कौन सी है बताइए? तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो कोयला है वो आपका प्रोड्यूस होता है कोल इंडिया लिमिटेड में। कहाँ पर? कोल इंडिया लिमिटेड में सबसे ज्यादा अमाउंट में कोयला प्रोड्यूस होता है। आगे देखिए, विच टाइप ऑफ द कोल हैज द हाइएस्ट कार्बन कंटेंट? अभी मैंने आपको बताया है जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होती है वो है एंथ्रासाइट, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी ये होती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बाद सेकेंड नंबर पे अगर हम देखते हैं तो बिटुमिनस आता है। और एंथ्रासाइट भारत में किस जगह से हमें प्राप्त होता है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, थोड़ा बहुत अमाउंट में। बिटुमिनस भारत में ज्यादा अमाउंट में मिलता है। चलो अगला देखें, विच टाइप ऑफ कोल इज कंसिडर्ड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? वही सेम प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया है, इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं दे रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो बता दो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट। डी आपका सही उत्तर है। तेज तो नहीं हो रही है क्लास की स्पीड? जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां पर रुक के एक्सप्लेन भी कर रही हूं, 2-3 बार चीजों को रिपीट भी कर रही हूं, लेकिन जो प्रश्न एक तरीके के हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको मैं जल्दी जल्दी बता रही हूं। यहां पर ध्यान रखिएगा क्लास, मैं इन प्रश्नों को अलग अलग तरीके से आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि यही प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं उनको अलग अलग टाइप में पूछ लिया जाता है। कभी पूछ लिया जाता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सी है, कभी पूछ लिया जाता है कौन सा कोल है जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, कभी पूछ लिया जाता है कौन सा कोयला है जो भारत में जम्मू कश्मीर में मिलता है। तो इन सब का आंसर क्या है? एंथ्रासाइट, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोल? देखो अब बेस्ट पूछ लिया, बता दिया आपने, क्या बताया? एंथ्रासाइट। सेकेंड क्वालिटी बताओ? बिटुमिनस। थर्ड लिग्नाइट। फोर्थ जो सबसे लो कंटेंट है वो आपका क्या है? पीट है। ए आपका सही उत्तर हो गया। चलो आगे देखें, विच टाइप ऑफ कोल इज नोन एज ब्राउन कोल? बताओ, अभी हमने देखा आपको जब भी हम ब्राउन कोल की बात करेंगे तो हम लिग्नाइट की बात करेंगे। लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ मिलता है? नेवेली में, याद रखिएगा। NLC लिग्नाइट, जो लिग्नाइट है वो नेवेली, याद रखिएगा, तमिलनाडु। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्लास। विच टाइप ऑफ कोल इज कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया? मैंने आपको बता दिया, बिटुमिनस, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, बिटुमिनस याद रहेगा। ये हो गया, हाँ ये, एक मिनट क्लास, गलती से ये दब गया, डिस्कार्ड, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैज द हाइएस्ट मॉइस्चर कंटेंट? अब देखो क्लास, सेम वही क्वेश्चन, जब पूछा गया कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोयला कौन सा है तो आपने क्या बोला? एंथ्रासाइट मैम। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने आपसे पूछा सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किस कोयले में होता है? आपने कहा एंथ्रासाइट बेस्ट होता है, कोयला कंटेंट ज्यादा होता है। मैंने आपसे पूछा कि सबसे खराब कोयले की क्वालिटी क्या होती है? आपने कहा पीट। मैंने कहा वेरी गुड। अब वही सेम चीज पूछ लिया है, कौन सा ऐसा कोयला होता है जिसमें नमी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो जिसमें सबसे ज्यादा नमी की मात्रा होगी मतलब उसमें कार्बन कंटेंट उतना कम होगा और वो एक पुअर क्वालिटी ऑफ कोल होगा, और वो कौन सा है? वो है पीट। बताओ क्लास, याद हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा। अभी यही चीज बस मैं आपको एक लेक्चर में ऐसे करके बता देती तो आप भूल भी जाते, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से जब हम बार बार चीजों को रिपीट करेंगे तो रिपीट होगी चीजें और आपको याद भी होगी। आप में से कई स्टूडेंट कह भी रहे हैं कि मैम आधुनिक भारत के जो प्रश्न हैं वो अब हमको सॉल्व हो रहे हैं और हमको याद भी हो रहा है इवेंट। आधुनिक भारत तो रटवाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है, एकदम मैं कह रही हूँ, एकदम कोई भी ऐसा नहीं होगा जो खड़े होकर बता नहीं पाएगा। आप में से एक स्टूडेंट ने कहा मैम डेट भी बता दो, तो चलो आज से कल अगले लेक्चर से डेट भी बताई जाएगी, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा डेट भी अब याद होना शुरू हो जाए। ये बात सही है, आजकल देखा जाता है यूपी PCS वाले ना बहुत क्लोज वाले डेट वाले एक साथ रख देते हैं, तो वो आपका जेन्युइन सजेशन है।
आप कोई भी चीज़ कमेंट बॉक्स में दोगे, ऐश्वर्या मैम को लगेगा कि हाँ इस बच्चे ने कोई भी ऐसी चीज़ बताई है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपके क्लास में कवर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, आप में से कोई एक स्टूडेंट है, उसने इन्वायरमेंट के सारे लिखे, मैम क्योटो प्रोटोकॉल और उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और यूएनएफसीसी, इन सब के बारे में रोज़ क्लास में बता दीजिए, तो वो भी चीज़ मैं कवर कराऊंगी। वो भी मुझे आप लोगों का जो कमेंट था सही लगा कि हाँ ये जो टॉपिक्स आपने बोले हैं यहाँ से बनता है प्रश्न, और ये आपको आने भी चाहिए परीक्षा के लिए, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, दोनों के लिए, तो वो भी मैं कवर करूंगी। ऐसे ही कोई और सजेशंस आपके हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आने वाले सेशन में मैं उसे कवर भी कर लूंगी। अब देखिए, विच टाइप ऑफ कोल इज फॉर्म्ड फर्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं किस तरीके का कोयला आपका फॉर्म होता है, तो बताओ सबसे पहले कौन सा कोयला फॉर्म होगा? सबसे पहले पीट फॉर्म होगा ना, सबसे पहले पीट कोयला फॉर्म होगा, और यही कोयला जब जितना पुराना होता जाएगा और इस कोयले में से जैसे जैसे पुराना होगा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होता जाएगा और कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो कोई भी चीज़ जितनी पुरानी होती है वो उतनी अच्छी होती है ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो सबसे जितना पुराना होगा वो उतना ही बेहतर होगा क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होगी और वो एंथ्रासाइट कहलाएगा। ठीक है क्लास, तो देखिए यही चीज़ हमने पूरा कवर किया जब हमने बात किया एंथ्रासाइट से बिट्यूमिनस, ठीक है, ठीक है, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट बात किया। तो जब हम इधर से ऐसे अपने एरो को मूव करेंगे, एरो जब एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट की तरफ जाएगा तो आप कह सकते हैं जो कार्बन कंटेंट है इसमें वो आपके घटने लगेंगे। सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट में, फिर बिट्यूमिनस में, फिर लिग्नाइट में, फिर पीट में, ठीक है। लेकिन जब हम मॉइस्चर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा। सबसे कम मॉइस्चर एंथ्रासाइट में, उससे कम बिट्यूमिनस में, उससे कम लिग्नाइट में, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर, क्लास फिर से ध्यान दीजिए, मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम मॉइस्चर एंथ्रासाइट में, उससे कम बिट्यूमिनस में, उससे कम लिग्नाइट में, और आपकी मैम कुछ तो गलत बोल रही हैं, फिर से बोलूँगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो बोलना चाह रही हूँ वो ढंग से बोल नहीं पा रही हूँ, एक बार फिर बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसको बताती हूँ फिर आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ इसके बाद, लेकिन इसके बाद बताऊँगी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमने एंथ्रासाइट लिखा, वैसे मुझे पता है मेरे होनहार छात्र छात्राएं समझ गई होंगी कि ऐश्वर्या मैम क्या बताना चाह रही हैं, लेकिन तब भी मैं एक बार फिर बताऊँगी आपको। एंथ्रासाइट, ठीक है, यहाँ से ऐसे करते हैं, रुको, मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करना चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आए। चलो पहले यहाँ से देखते, ऐसे देखते हैं, पीट से लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट से बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस से हम एंथ्रासाइट। यहां पे देखो फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर जो है मैक्सिमम इसमें होता है, ठीक है। कार्बन कंटेंट जो है वो सबसे कम होता है, और ये हम कह सकते हैं मिनिमम, यहाँ लिख देते हैं, और ये पुअर क्वालिटी होती है कोल की, ठीक है, क्लियर है। इधर हम जाएंगे एंथ्रासाइट, तो बेस्ट क्वालिटी, कार्बन कंटेंट, कार्बन जो है वो मैक्सिमम होता है। अगर हम देखें 90% इसमें कार्बन होता है, जो मॉइस्चर है वो बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। अगर हम टाइम के अनुसार देखेंगे इनके फॉर्मेशन की तो इस तरीके से है, सबसे पहले पीट बनता है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, जैसे जैसे पुराना था फिर वही एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होता है। और अगर हम इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे, लिग्नाइट, पीट से
एंथ्रासाइट की तरफ, तो हम देखेंगे जो मॉइस्चर है वो क्या हो रहा है, वो घटता जा रहा है। यही चीज़ मैं आपको वहाँ पर बताना चाह रही थी, मॉइस्चर घटता जा रहा है, लेकिन क्या बढ़ता जा रहा है, जो कार्बन है उसके अंदर वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला मिलता है, बिटुमिनस, ये याद रखिएगा। अगर साउथ में जाएंगे तो तमिलनाडु में हमें लिग्नाइट कोल मिलता है। ठीक है, और अगर एंथ्रासाइट की बात करें तो भारत में जम्मू एंड कश्मीर में हमें एंथ्रासाइट मिलता है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चल तो देखो ये चीज आपको याद रखना है। कहानी बाद में सुनाऊंगी, पहले ये मैंने आपको बता दिया, कहानी बाद में सुनाऊंगी। बहुत से स्टूडेंट रहे होंगे जो कहानी का वेट कर रहे होंगे कि मैम जल्दी से पढ़ा दो, कहानी क्या थी वो बता दो। कहानी नहीं, पहले पढ़ो, जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन लो, कहानी कभी और बता दूंगी। एक छोटी सी बात थी यहाँ पर, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कोल टाइप हैज द हाईएस्ट हीटिंग कैपेसिटी। तो बताइए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा हाईएस्ट हीटिंग कैपेसिटी किसकी होगी। तो यहाँ पर लिग्नाइट दिया है, पीट दिया है, एंथ्रासाइट दिया है, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जो है वो कौन सा है, वो एंथ्रासाइट है। तो हीटिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, एंथ्रासाइट की होगी। इसमें मॉइस्चर कम है ना, इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है, हीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, बेस्ट क्वालिटी होगी। देखिए एक ही चीज को कितने अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, यही चीज बताना चाह रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। Which type of coal is primarily used in the steel industries? Bituminous, anthracite, lignite या फिर peat? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत में स्टील इंडस्ट्रीज में बिटुमिनस का यूज हो रहा है। साथ ही साथ अगर पूछा जाएगा कि इंडस्ट्रीज में भारत में सबसे ज्यादा किस कोयले का यूज हो रहा है, तो बिटुमिनस का यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। Which type of coal has the least परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर्स। अब बता दो क्लास, वही सेम चीज बोला गया, वाष्पशील पदार्थ। तो वाष्पशील पदार्थ की बात जब हम करें, कोल वोलेटाइल मटेरियल्स की जब हम बात करें, मैटर्स की बात, तो ये सबसे ज्यादा किसमें होगा, जो सबसे खराब क्वालिटी ऑफ कोल होगा वो कौन सा है, पीट है। और सबसे कम किसमें होगा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल में, वो कौन सा है, एंथ्रासाइट है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर लीस्ट बोला गया है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। यहाँ पे ध्यान दो, आपका सही उत्तर एंथ्रासाइट हो जाएगा, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी होती है, तो इसमें लीस्ट आपके वोलेटाइल मैटर्स प्रेजेंट होंगे। अगला देखो, विच टाइप ऑफ कोल इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया। अब तो आपको पता ही है, मैंने 10 बार बता दिया, बिटुमिनस। ये थोड़ा सा इधर उधर चला जा रहा है, तो इससे आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं जो आंसर आपको बता रही हूँ वो सही है। ये पहली वाली स्लाइड बार बार आ जा रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ कोल जो भारत में पाए जाते हैं वो बिटुमिनस है, बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला देखिए, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिग्नाइट कोल। याद है मेरे दोस्तों, क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, नेवेली। ठीक है, यहाँ पर हमें लिग्नाइट कोल मिलते हैं। अगला देखो, विच इज द अप्रोक्सीमेट कार्बन कंटेंट इन एंथ्रासाइट। मैंने आपको बताया है एंथ्रासाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। इसमें वाष्प, अगर हम मॉइस्चर की बात करें, बहुत ही कम होता है। इसमें हीटिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो एंथ्रासाइट में कितना कार्बन कंटेंट होता है, मोर देन 90%। मोर देन 90%, याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। कितना, मोर देन 90%। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। विच टाइप ऑफ कोल कंटेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन। अब बताओ, सबसे ज्यादा मोर देन 90% एंथ्रासाइट, बेस्ट टाइप ऑफ, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। ठीक है, हीटिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है, मॉइस्चर सबसे कम होता है, कार्बन सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम किस में होगा, लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, जो सबसे खराब क्वालिटी ऑफ कोल होगा वो कौन सा है, वो आपका पीट है। क्या है, पीट है, ए आपका सही उत्तर है। हम प्रश्नों के माध्यम से चीजों को एकदम, क्या हमने किया, हमने पढ़ डाला उसको। अब देखो यहीं पे टाइप ऑफ कोयले की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एंथ्रासाइट की। एंथ्रासाइट में आप देखोगे तो इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो मोर देन 90% है, कहीं कहीं 80 to 95% दिया रहता है। ठीक है, इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर वो बहुत ही कम होता है, लीस्ट होता है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो हीटिंग कैपेसिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है सारे कोयले में। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्रियल हीटिंग में, मेटलर्जिकल उसमें। ठीक है, और भारत में अगर हम देखेंगे तो एंथ्रासाइट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में।
डन, याद हो गया, रट गया, आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज पे। बिटुमिनस, बिटुमिनस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट होता है वो 60 to 80% होता है, ठीक है, 60 to 80%। इसमें अगर हम किसकी बात करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट की बात करेंगे तो वो मॉडरेट होता है। ध्यान दीजिएगा क्लास जो बता रही हूँ, 60 to 80% जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो मॉडरेट होता है। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो हीटिंग कैपेसिटी होती है, वो एंथ्रासाइट से तो कम होती है लेकिन बाकी कोयले के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, पावर जनरेशन में, स्टील एंड सीमेंट प्लांट्स में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में अगर हम देखेंगे तो ये झरिया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब जगह पाया जाता है। झारखंड में झरिया, बोकारो, ठीक है, और मैंने आपको बताया है करणपुरा, ठीक है, अभी रिवाइज कराऊंगी। फिर वेस्ट बंगाल में रानीगंज, ठीक है, उड़ीसा में तालचेर, छत्तीसगढ़ में कोरबा, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। आगे बढ़े, लिग्नाइट, लिग्नाइट देख लीजिए, जिसको कि हम ब्राउन कोयला भी कहते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं। ये इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 40 to 60% होता है। मॉइस्चर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है बिटुमिनस और एंथ्रासाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे तो वो लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है लिग्नाइट, सबसे पहले तो तमिलनाडु में नेवेली में, याद रखिएगा, राजस्थान में पलाना में, गुजरात में कच्छ में, और थोड़ा बहुत असम में भी पाई जाती है। अगर आप इसको टिक लगाना चाहें तो आप टिक भी लगा सकते हैं, ठीक है क्लास। आगे बढ़े, अब इसके बाद वाला कोयला कौन सा है बताइए, इसके बाद वाला जो कोयला है वो है पिट, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो पिट को देख लीजिए एक बार आप लोग, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो लेस देन 40% होता है, ठीक है, वो लेस देन 40% होता है। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो लोवेस्ट होती है, मतलब हीटिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ही कम होती है, ठीक है, और नॉट यूज्ड इन कॉमर्शियल एज अ फ्यूल इन इंडिया। अवेलेबिलिटी की बात करें तो वेटलैंड एरिया में ये हमें देखने को मिलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने जब डिस्कस किया है रानीगंज की, तो रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में है, कोलफील्ड। अभी ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रही हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें कॉमर्शियल कोल माइनिंग की, तो भारत में ये आपका स्टार्ट हुआ है, भारत में ये स्टार्ट हुआ है 1774 में रानीगंज कोल्ड फील्ड में, जो कि दामोदर रिवर के पास है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये आपका कहाँ पर है, रानीगंज कोल्ड फील्ड। रानीगंज कोल्ड फील्ड जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया था रानीगंज, तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो, लेकिन यहाँ पे उसको आप सही कर लीजिएगा। रानीगंज कोल्ड फील्ड जो है वो हमारा जो है वो झारखंड में एक्सटेंड तो करती है, एक्सटेंड तो करती है, लेकिन अगर परीक्षा में वेस्ट बंगाल दिया है तो आप वेस्ट बंगाल टिक लगाएंगे। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई होगी यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर रानीगंज वेस्ट बंगाल में दिया गया ना, हाँ, रानीगंज कोल फील्ड अगर आपको एग्जाम में दिया गया है और वेस्ट बंगाल ऑप्शन में है तो आप वेस्ट बंगाल पे टिक लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो ये रानीगंज कोल फील्ड है ना, ये एक्सटेंडेड है थोड़ा सा, तो ये झारखंड वाले रीजन में भी आती है, तो कहीं कहीं झारखंड भी लिखा रहता है। लेकिन वेस्ट बंगाल अगर दिया रहेगा तो आप उसको टिक लगाएंगे, ये चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बताया, ये याद रखिएगा। कुकिंग कोल माइन जो थी वो भारत में नेशनलाइज्ड हुई 1972 में। जो भी चीज़ बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है, ठीक है, 1972 में। और नॉन कुकिंग कोल माइंस जो है वो 1973 में आपकी नेशनलाइज्ड हुई। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए बता रही हूँ। रानीगंज कोल फील्ड जो है वो कॉमर्शियल जो कोल माइन थी वो 1774 में रानीगंज दामोदर रिवर के पास वेस्ट बंगाल में स्थित है, झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। कुकिंग कोल माइन जो है वो 1972 में नेशनलाइज्ड हुई और नॉन कुकिंग माइन जो है कोल माइन वो आपकी 1973 में। अब देखो मेजर कोल बियरिंग साइट्स की अगर हम बात करें तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ये सब कहाँ पर है, गिरिडीह झारखंड में है। तालचेर, इब वैली उड़ीसा में, कोरबा, हसदियो
ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये एकदम इसको ध्यान से कर लीजिए क्लास, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रही थी उस वाले झारखंड वाले मैप में, तो उसमें रानीगंज दिया गया था, लेकिन अगर परीक्षा में रानीगंज के सामने वेस्ट बंगाल लिखा रहेगा तो आप उसको टिक लगाएंगे, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सिंगरौली और सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र वर्धा वैली, तेलंगाना सिंगरैनी, तमिलनाडु नेवेली। पूछा गया है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, और अभी मैं आपको इसको याद भी कराऊंगी, बस मेरे साथ क्लास में बने रहिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, बस क्लास में थोड़ी देर और ठहरिएगा। अब देखो यहाँ पर हमने बात किया है आपसे उड़ीसा की, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, तालचेर कोलफील्ड, तालचेर, ठीक है, इब रिवर, और रामपुर हिमगिर। तो तालचेर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और इब कहाँ पर है बताइए, उड़ीसा में। और यहाँ पे रामपुर हिमगिरी, ये कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा वाले रीजन में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अब जब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो भी आपके शादी विवाह से रिलेटेड वाले टर्म्स है सब इसी में है, सब इसी में है। सुहागपुर, सुहाग शादी से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सिंगरौली, रोली, रोली इंसान कहाँ लगाता है, माथे पे लगाता है, मध्य प्रदेश, शादी से रिलेटेड है। उमरैया, उमरिया, उमरिया, उमरैया करके, उमरिया उमरिया करके याद रख लीजिए। उमर लोग व्रत रहते हैं ना करवा चौथ का और उसका तीज का, तो ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, कोलफील्ड। देखो सिंगरौली, याद रखिएगा, रौली, रोली, अगर सिंगरैनी दिया रहेगा तो तेलंगाना हो जाएगा, रैनी है तेलंगाना है, रोली, रोली मध्य प्रदेश, सुहाग, सुहाग रोली मध्य प्रदेश, ठीक है। उमरिया, उमर, ये भी उमरिया, ये भी कहाँ पर है, ये भी ऐसे करके याद रखो, मध्य प्रदेश में। और पेंच, कान्हा, तावा तो आपको पता ही है, पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, ये सब मध्य प्रदेश में है। क्लियर है क्लास। इन सब जगह से हमें किसकी प्राप्ति होती है, कोयले की, याद रखिएगा, हम लोग कोयले की प्राप्ति हमको होती है। झरिया में, धनबाद झारखंड में हमको बिटुमिनस कोल मिलता है, ठीक है। रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, उसको करेक्ट करिए क्लास, क्योंकि हर जगह वेस्ट बंगाल ही दिया रहेगा। उस मैप में झारखंड में रानीगंज दे दिया गया, उसको करेक्ट कर लीजिए। आपके एग्जाम में रानीगंज दिया रहेगा तो वेस्ट बंगाल ही दिया रहेगा, प्लीज करेक्ट इट। मैं फिर कहूंगी, मैं नहीं चाहती मेरे वजह से कोई भी आपका एक भी प्रश्न गलत हो। तो रानीगंज वेस्ट बंगाल, रानीगंज वेस्ट बंगाल 10 बार बोलिए, ठीक है। यहाँ पर बिटुमिनस कोल हमको मिलता है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, याद रखिएगा, कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। फिर सिंगरौली, मैंने आपको बता दिया, जब भी रोली की बात आएगी तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। फिर उसके बाद तालचेर, उड़ीसा, यहाँ पर हमें थर्मल कोल मिलते हैं। वर्धा, याद रखिएगा, वर्धा कहाँ पर है, वर्धा वैली कोलफील्ड महाराष्ट्र में। और नेवेली जो है ये तो तमिलनाडु में है, लिग्नाइट कोल, ठीक है, क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। चलो, टॉप कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, तो अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा कोयला चाइना में होता है। फिर अगर हम देखेंगे 2024 से 25 में, तो भारत में, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में। क्लियर है क्लास। अगला देखो, टाइप ऑफ कोल इन इंडिया, हमने देखा एंथ्रासाइट, अगर हम देखेंगे भारत में मिलता है। एंथ्रासाइट में 80 to 90% कार्बन कंटेंट होता है, लेकिन भारत में एंथ्रासाइट खाली जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है और बहुत ही कम मात्रा में। बिटुमिनस जो है उसमें 60 to 80% कोल कंटेंट होता है, ठीक है। ये अगर हम देखेंगे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाले रीजन में हमें बिटुमिनस मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। थोड़ा सा करण की शादी डार्लिंग से बस करा देना, रानी हटा देना, ठीक है। चलो अभी रिवाइज करा दूंगी उसको। फिर सब बिटुमिनस की बात करेंगे तो ये आपका थोड़ा सा लिग्नाइट से बेटर होता है, लेकिन बिटुमिनस से कम, सब है ना। लिग्नाइट कोल की बात करेंगे तो इसमें सबसे कम मात्रा में भारत में मिलता है ये लिग्नाइट। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ही कम होता है, 40 से 55%, और ये तमिलनाडु, राजस्थान और असम वाले रीजन में हमको मिलता है। सबसे ज़्यादा लिग्नाइट रिजर्व जो है वो कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में। और नेवेली याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अब जब तेलंगाना हम देखते हैं तो सिंगरैनी, ये याद रखिएगा। तो कोथमगुंडन और ये, अब सिंगरैनी में आपको तेलंगाना दिया रहता है, बाइफर मतलब अलग होने के बाद से,
ये सिंगरैनी याद रखिएगा। चलो, मध्य प्रदेश मैंने आपको बता दिया है, उड़ीसा में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको याद रखिएगा तालचेर याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा मयूरभंज, केंदुझार, सुंदरगढ़, कोरापुट और कटक, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर जब हम आयरन की अब हम बात कर रहे हैं, अब हम कोयले की बात नहीं कर रहे, अब हम आयरन ओर की बात कर रहे हैं। परीक्षा में पूछा जाता ना कि आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है, तो उड़ीसा में अगर आयरन ओर की बात करेगा तो मयूरभंज याद रखिएगा, केंदुझाड़ याद रखिएगा, सुंदरगढ़ याद रखिएगा, कटक याद रखिएगा और कोरापुट याद रखिएगा। याद रहेगा? बताओ, याद रहेगा? ये क्या है? मयूर है, पिकॉक है। मयूर कहाँ पर रहेगा? मयूरभंज, उड़ीसा में। उड़ उड़, मयूर उड़ नहीं पाता है। मयूर उड़ पाता है? कहते हैं ना कि जो मोर है वो बादल को देखकर नाचने लगता है। क्यों बादल को देख के मोर नाचने लगता है? इसलिए क्योंकि मोर उड़ नहीं सकता है, और जब बारिश आने वाली रहती है तो बादल नीचे आ जाते हैं, तो मोर को ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है, मैं बादल को छू लूंगा। कविता में भी लिखी गई है ना ये लाइन कि जब मोर देखता है बादल नीचे आ रहे तो खुश होकर नाचने लगता है, ठीक है। तो मोर उड़ नहीं सकता। मयूरभंज कहाँ पर है? उड़ीसा में है। मोर जब नाचता है तो क्या लगता है? सुंदर लगता है। तो सुंदरगढ़ कहाँ पर है बताओ? उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। कोरापुट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कोरापुट, कोरापुट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये याद रखिएगा। चलो, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो मयूरभंज, केंदुझाड़। अच्छा हाँ, ये जो मयूर है ना, ये झाड़ में जाके नाचता है। झाड़ में देखो, मयूर जब उड़ नहीं पाता, उड़ीसा में है, इसलिए बादल को देखकर नाचने लगता है। कहाँ नाचता है? झाड़ में नाचता है, झाड़ में, ठीक है। ये याद रखिएगा, झाड़ में नाचता है और ये दृश्य सुंदर लगता है, लेकिन झाड़ को कट करना भी जरूरी होता है। याद हुआ? थोड़ा सा एक दृश्य क्रिएट हुआ। बताओ, दृश्य क्रिएट हुआ। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आयरन ओर की बात करें। आयरन ओर में हम किसकी बात करें? उड़ीसा की बात करें। उड़ 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 उड़, कौन उड़ उड़ उड़? मयूर, ठीक है। मयूर कहाँ पर है? झाड़ में है, केंदुझाड़ में है, ठीक है, केंदुझाड़ में है। और क्या कर रहा है? नाच रहा है मोर। तो नाच रहा है, जब बादल को देखे तो क्या लग रहा है? सुंदर लग रहा है। तो सुंदरगढ़ कहाँ पर है? उड़ीसा में है। केंदुझाड़ कहाँ है? झाड़ कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। मयूरभंज कहाँ है? मोर कहाँ है? उड़ीसा में है। और फिर केंदुझाड़ को क्या करना? कट 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 कटक करना है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा हो गया होगा। चलो, अभी रिवाइज करा दूंगी एक बार और, जल्दी से रिवाइज करा दूंगी आप लोगों को। वो तो हमने आयरन की बात की थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा क्लास, ये आयरन ओर की बात हमने उड़ीसा में की थी। अब गोंडवाना कोल फील्ड की हम महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे तो आप वर्धा याद रखिएगा। अभी के लिए वर्धा याद रखिएगा, ठीक है। वर्धा महाराष्ट्र में वो कोल फील्ड के लिए। अब देखो, आयरन और छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे तो बेलाडीला, डल्ली राजहरा, कई बार पूछा गया है। बेलाडीला कहाँ है? डल्ली राजहरा कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलो, आयरन और इन झारखंड, झारखंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नोमांडी, ठीक है, और आपका याद रखिएगा डाल्टनगंज, डाल्टनगंज और यहाँ पर नोमांडी, आयरन ओर के लिए झारखंड में। अब कर्नाटक में अगर हम देखेंगे तो बेल्लारी यहाँ पर है, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर कई बार पूछा गया है, ठीक है, चिकमंगलूर, बेल्लारी और चिकमंगलूर ये कहाँ पर है? बेल्लारी और चिकमंगलूर ये दोनों कर्नाटक में है, ये याद रखिएगा। और केमागुंडी, बाबा बुडन हिल्स, चिकमंगलूर, केमागुंडी, चिकमंगलूर, बाबा बुडन हिल्स, कर्नाटक, कई बार परीक्षा में पूछा गया, लिख लो, याद रहेगा। रानीगंज सही कर लेना, रानीगंज जो है वो लार्जेस्ट कोल फील्ड है और ओल्डेस्ट भी है, वेस्ट बंगाल में है ये। अगर आप देखोगे ना क्लास तो ये इधर की तरफ है, वेस्ट बंगाल वाले बॉर्डर में, तो इधर झारखंड के मैप में भी आपको ये दिखेगा, इस वजह से उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में है, तो याद रखिएगा। अच्छा, अभी ये तो आपका बस एंड होने वाला है, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। क्या? ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है। इस चीज को कहाँ गया?
एक मिनट, ये रहा ना ये वाला मैप, ये देखिए रानीगंज जो है ना, ये है रानीगंज। तो ये आपको देखेंगे आप इधर, ये झारखंड है, ठीक है, और ये इधर वेस्ट बंगाल है। तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल और झारखंड में रानीगंज है। यहाँ पे मैंने आपको क्या स्टोरी बताई थी कि महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से है, झारखंड से है। तो झारखंड की जब भी आप बात करेंगे तो कोल फील्ड की जब झारखंड की बात करेंगे क्लास, तो मैं मान के चलती हूँ झरिया और बोकारो तो आप सबको याद रहता है, झरिया और बोकारो सभी को याद रहता है। अब दिक्कत कहाँ पर आती है, जो महेंद्र सिंह धोनी का मित्र है करणपुरा, ठीक है, करणपुर, ठीक है, करण, जो महेंद्र सिंह धोनी का दोस्त है करण, उसकी शादी किससे हुई, डार्लिंग, तो डाल्टनगंज, डार्लिंग से डाल्टनगंज याद रखिएगा, डार्लिंग से, ठीक है। और डार्लिंग जो है उसका नाम क्या था, रानीगंज था। लेकिन अभी पता चला जो रानीगंज है वो दो लोगों के बीच में फंसी हुई, झारखंड और वेस्ट बंगाल की। तो हमने कहा मान लिया कि लड़का जो है वो करण कहाँ से बिलोंग करता है, बताओ, झारखंड से, लेकिन जो रानी है उसको हमने वेस्ट बंगाल में मान लिया। ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहीं पे रखते हैं, करण की शादी डार्लिंग से हुई, ठीक है। अगर ये क्या करेंगे, ये अच्छे से रहेंगे तो इनकी जयंती जयंती होगी, जयंती जयंती के साथ इनकी शादी होगी, जयंती जय जयकार, जय जयकार के साथ इनकी शादी होगी। कहाँ पर होगी, रामगढ़ में होगी, ये याद रखिएगा, कहाँ पर, रामगढ़ में होगी, राम की नगरी में, रामगढ़ में। और ये क्या है, ये एक देवगढ़ है, ठीक है, रामगढ़ जो है वो एक देवगढ़ है, वहां पर इनकी जय 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 होगी, ठीक है। और अगर ये अच्छे से नहीं रहेंगे तो ये क्या होंगे, गिरिडीह गिरिडीह होंगे, ये याद रखिएगा, गिरिडीह गिरिडीह। इतना याद हो गया, बताओ। तो करणपुर, डाल्टनगंज, जयंती, ठीक है, रामगढ़, देवगढ़ और गिरिडीह गिरिडीह, ये सब कहाँ पर है, झरिया बोकारो, सब झारखंड में है। याद हो गया क्लास। चलो अब और देखिए एक बार, एक और जो मैंने आपको बताया है, आयरन ओर की हमने बात की है। आयरन ओर में हमने किसकी बात की है, उड़ीसा की बात की है। उड़ीसा में आयरन ओर को क्या करना, उड़ीसा, कौन उड़ेगा, मोर को उड़ना था तो मयूरभंज। देखो यहाँ इसके थ्रू समझाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार हाँ, ये देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा ना, क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है क्लास, अब आया। हाँ, ये ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया, उड़ी उड़ी उड़ी, कौन नहीं उड़ता है, मयूर जो है, मोर जो है वो नहीं उड़ता है। तो मयूरभंज कहाँ पर हो गया, ये आपका मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में हो गया, ठीक है। मयूर कहाँ नाच रहा था, वो किसमें, झाड़ में केंदू झाड़ में छुप के नाच रहा था, ठीक है। और जब मयूर नाच रहा था केंदू झाड़ में तो क्या लग रहा था, सुंदर लग रहा था, तो सुंदरगढ़ हो गया, ठीक है। लेकिन अब झाड़ है तो सांप आएगा ना, तो काटना पड़ेगा झाड़ को, तो ये क्या हो गया, कटक हो गया। और झाड़ को काटने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, जो कैंची जो उसका यूज किया जा रहा है वो किसकी बनी है, आयरन की बनी है। तो ये सारे जगह कहाँ हो गए, उड़ीसा में हो गए, आयरन ओर के लिए। याद हो गया। उड़ उड़ उड़, कौन नहीं उड़ पाता उड़ीसा में, मयूर, ठीक है, मयूर कहाँ नाच रहा है, झाड़ में, केंदू झाड़ में जाके नाच रहा है। लेकिन सुंदर लग रहा है तो सुंदरगढ़ हो गया ये। लेकिन अब झाड़ है तो सांप आ सकते, तो कट 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 करो, कट 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 करने के लिए जो यूज कर रहे हो वेपन, जो भी जिस चीज से भी काट रहे हो वो लोहे का बना है, तो आयरन ओर के लिए फेमस है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कोरापुट भी याद रख लीजिएगा एक। और मैंने आपको मध्य प्रदेश का तो मैंने आपको बता ही दिया है क्लास। जब भी हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ पर हम कोल फील्ड की बात करें, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। तो सब शादी वाली चीज़ें याद रख लीजिए, सुहाग, रौली, सिंगरौली, ठीक है, उमरिया, याद हो जाएगा। और ये तो आपको पेंच, खाना, तावा, ये तो पता ही है। चल, क्लियर हुआ क्लास। बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि मैम समझ में आया कि नहीं। अब एक बार आयरन और देख लो तुम लोग। आंध्र प्रदेश में अगर हम देखेंगे, अभी हम इसको और देख लेंगे, तो कुर्नाल, गुंटूर, कुटप्पा, अनंतपुरा, ठीक है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग। तमिलनाडु में सलेम,
ये हम आयरन ओर क्या करेंगे अगले क्लास में देख लेंगे आने वाले सेशन में। आज आप कोल याद रखिए और आयरन ओर बस वहाँ का याद रखिए, उड़ीसा का। उड़ीसा में मयूर, मयूर क्या कर रहा है, मयूरभंज हो गया ना, कहाँ नाच रहा है, केंदू झाड़ में जाके नाच रहा है, सुंदर लग रहा है, सुंदरगढ़ है, लेकिन कटक कटक करना पड़ेगा, कट कट करना पड़ेगा, किससे, आयरन से। तो ये सब आयरन और उड़ीसा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हो गया, जल्दी से बता दो, शादी की चीजें, रोली, तो सिंगरौली, ठीक है, सिंह मतलब सिंगरौली, ये याद रखिएगा। उसके बाद सुहागपुर, सुहाग से रिलेटेड है, उमरिया याद रखिएगा, उमर से रिलेटेड है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे झारखंड में, हम लोग कोल फील्ड की बात करें, कोयला की, तो झारखंड में झरिया बोकारो तो आपको याद रहता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का करणपुरा याद रखिएगा, ठीक है। डाल्टनगंज याद रखिएगा, डार्लिंग से शादी हुई है, ठीक है। तो इसी वजह से जय 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 जयंती जयंती हो रही है, कहाँ पर, रामगढ़ में, ठीक है, राम मंदिर में, ठीक है। वो क्या है, देवगढ़ है, रामगढ़ जो है, राम का मंदिर देवगढ़ है, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं होगी तो गिरिडीह, गिरिडीह तो होनी ही है। क्लियर, याद हुआ, थोड़ा बहुत 2-3 चीजें याद हुई। अब मैं पूरा कोल फील्ड और आयरन ओल वाला जो है सब रटवा दूंगी आपको आने वाली क्लासेस में। तो चलो आज के सेशन में अब यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगा आपको क्लास, और ये ज़रूर याद रखिएगा जो रानीगंज है ना, मैम ने रानीगंज को, बेचारी रानी जो थी वो झरिया मतलब वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में थी, तो मैम ने उसको झारखंड की बना दिया था, लेकिन हम एग्जाम में उसको वेस्ट बंगाल की लिखकर आएंगे। वेस्ट बंगाल याद रखिएगा, अगर पेपर में झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों दिया तो वेस्ट बंगाल, क्योंकि बॉर्डर में है वो, और मेनली आपको वेस्ट बंगाल ही मिलेगा, ये भी चीज़ सही कर लीजिएगा। अब आज के सेशन को एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आप कौन कौन से टॉपिक चाहते हैं कि आपको क्लास में कवर किया जाए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आप लोगों के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। और ऐश्वर्या मैम की एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा अच्छा बोलिए, ठीक है, हमेशा, चाहे कोई भी आपके सामने खड़ा हो, आपसे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अपने शब्दों का सही से प्रयोग करना सीखिए। अच्छा बोलिए, कभी भी किसी के प्रति गलत मत बोलिए। आप किसी के प्रति गलत नहीं बोलेंगे तो ये क्या शो करता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है। जो इंसान जीवन में जितना ही गलत किसी को बोलता है वो उसकी वीकनेस शो होती है, उससे वो कमज़ोर है जो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो अगर आप मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं और आने वाले ऑफिसर हैं, तो हमेशा अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए और अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए और खूब पढ़िए, एकदम खूब चिंता त्याग के पढ़िए। और जो टॉपिक नहीं समझ में आता है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आपकी मदद करेगी, हम पूरी टीम के साथ आपके साथ लगे हुए हैं इस परीक्षा में। कहीं पर भी डाउट होता है, किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और खुश रहिए। धन्यवाद।